नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका शिक्षक अरमान जैन। आज हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स का अध्याय 9, जिसमें हमें मुख्य रूप से गेट्स पढ़ना होते हैं, आज हम लोग गेट्स की स्टडी करेंगे। आज मैं आपको गेट्स के पार्ट 1 में नॉट गेट, और गेट और NAND गेट आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं इसी से लगा हुआ आपको NAND गेट और NOR गेट भी यहां पर पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग हमारी कक्षा 12वीं का यूनिट 9 MP बोर्ड यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पाठ का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ। सबसे पहले आज इस पार्ट में हमें कई सारी चीजें को पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर पास में लेके आऊंगा गेट्स के लिए। किसके पास? गेट्स के पास। अब सबसे पहले गेट होते क्या है ना? गेट होते क्या है और गेट वह क्या करते हैं, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समझने की चीज है। गेट किस तरीके से कार्य करेंगे? तो मुख्य रूप से गेट का उपयोग हमारे जितने भी पीसी वगैरह हैं, कंप्यूटर है वगैरह है, इसमें गेट्स का उपयोग किया जाता है। उसी के बाद अब गेट्स वर्किंग क्या करते हैं? गेट्स सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गेट्स होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गेट होते तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के हैं। अलग अलग हम उनका वर्णन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो मुख्य गेट होते हैं, प्रश्न आपका यहां से ऐसा बन सकता है, मुख्य लॉजिक गेट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका संकेतक, बूलियन सूत्र एवं इनकी सत्यता सारणी को स्थापित करना है। तो देखिए, मुख्य लॉजिक गेट क्या होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न आप यहीं से लिखेंगे, मुख्य लॉजिक गेट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका संकेतक एवं इनकी सत्यता सारणी को हमें स्थापित करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपको मुख्य लॉजिक गेट की परिभाषा कहूं, तो मुख्य लॉजिक गेट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले नंबर पर आपका आएगा OR गेट, दूसरे नंबर पर आपका आएगा AND गेट और तीसरे नंबर पर आपका आएगा NOT गेट। तो सबसे पहले आप याद करें, यही 3 गेट आपके सभी गेटों का आधार स्तंभ है, इसलिए इन 3 गेटों को आप अच्छी तरह से कर लें। ठीक है? तो मुख्य रूप से गेट 3 प्रकार के होते हैं, OR गेट, AND गेट और NOR गेट। अब OR गेट, अब यहां पर आपका प्रश्न बनता है, OR गेट किसे कहते हैं, OR गेट कार्य क्या करता है, OR गेट क्या बूलियन सूत्र क्या रहेगा, OR गेट की सत्यता सारणी क्या रहेगी, ट्रुथ टेबल क्या रहेगी, ये सारा हमको समझना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मुख्य लॉजिक गेट की परिभाषा भी बताऊंगा, और अगर आप सुनना चाहते हैं यहीं पर, तो मुख्य लॉजिक गेट की परिभाषा है, ऐसा गेट या ऐसे गेट जिसमें 2 निवेशी टर्मिनल और एक निर्गत टर्मिनल। निवेशी मतलब होता है इनपुट और निर्गत मतलब होता है आउटपुट। जिसमें 2 निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है, क्या कहलाता है? मुख्य लॉजिक गेट। अभी आपको परिभाषा समझ नहीं आई होगी, लेकिन इसी के माध्यम से आपको परिभाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं OR गेट। सबसे पहले हमारा गेट कौन सा है? OR गेट, OR गेट।
OR गेट या OR गेट। अब OR गेट क्या होता है, किस तरह से OR गेट बनता है, किस तरह से OR गेट सिग्नल्स को, टर्मिनल्स को उनको चेंजेस करता है, यह हमें समझना है। तो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि OR गेट का डायग्राम कैसे बनाएं, एंड गेट का डायग्राम कैसे बनाएं। तो मैं आपको सबसे पहले OR गेट का फिगर बनाना बता रहा हूं, OR गेट का उसका चित्र बनाना बता रहा हूं। OR गेट का मैं आपको संकेत, यहां तो उसको संकेत कह सकते हैं, मैं आपको संकेत बनाना बता रहा हूं। चलिए देखिए, तो नाम क्या है इसका, OR। बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हमें बनाना है O जैसा। कैसा बनाना है, हाफ O जैसा। और यहां पर इसको इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, इसको इस तरीके से हम कर देते हैं। ये OR गेट का आपका सिग्नल है, ये OR गेट का आपका सिग्नल है, ये OR गेट है। OR गेट में हम लोग दो सिग्नल को देते हैं। OR गेट में हम लोग दो सिग्नल्स को, दो टर्मिनल्स को हम लोग यहां पर निवेश करते हैं। देना का मतलब होता है किसी चीज को निवेश करना। हमने यहां पर दो सिग्नल्स को निवेश किया, अब OR गेट क्या करता है, जब हमने दो सिग्नल्स को निवेश किया तो ये OR गेट इन दो सिग्नल्स को जोड़ करके एक सिग्नल के रूप में, हमने क्या कहा था, लॉजिक गेट की परिभाषा आप लोगों ने लिखी होगी कि ऐसे गेट जो दो सिग्नल को एक सिग्नल में बदल देते हैं। कितने निवेशी सिग्नल से, दो निवेशी सिग्नल से एक निर्गत सिग्नल में, या दो इनपुट से एक आउटपुट में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट। देखिए ना, यहां पर आपने कितने सिग्नल दिए, दो सिग्नल, कितना सिग्नल मिल रहा है, एक सिग्नल। इसने दो सिग्नल को एक सिग्नल में बदला कि नहीं बदला। जितने भी तीनों लॉजिक गेट हैं वो यही करते हैं, दो सिग्नल को एक सिग्नल में बदलने का कार्य करते हैं। तो देखिए OR गेट ने भी यही करा। मैंने OR गेट को कितने सिग्नल दिए थे, दो सिग्नल, A और B, A और B, A और B। इसने A और B को इकाई में चेंज करेगा, एक सिग्नल कैसे बनाएगा, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, OR गेट का कार्य होता है किसी भी को भी जोड़ना। OR गेट का कार्य क्या होता है, किसी को भी जोड़ना। तो देखिए इसने यहां पर इन दोनों सिग्नलों को जोड़ करके एक सिग्नल के रूप में बाहर निकाल दिया। इसने दो सिग्नलों को जोड़ करके, कितने, दो सिग्नलों को जोड़ करके एक सिग्नल के रूप में इसने इसको बाहर निकाल दिया। तो सीधी सी बात है यही, इसमें आपने कितने सिग्नल दिए, दो सिग्नल, आपको कितना सिग्नल मिला, एक सिग्नल। तो यही कहेंगे कि OR गेट की मैं परिभाषा भी यही कहूंगा कि वह गेट, क्या कहेंगे, कि वह गेट जो दो सिग्नल को एक सिग्नल में बदल देता है, या जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, क्या कहलाता है, OR गेट कहलाता है। तो आप सबको अच्छी तरह से याद हुआ होगा कि OR गेट का काम क्या है। OR गेट दो सिग्नलों को जोड़ने का कार्य करता है और दो सिग्नल को एक सिग्नल बनाने का कार्य करता है। तो यह इसका संकेतक हो जाएगा, यह इसका संकेतक हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इसके बूलियन सूत्र पर, अब हम आते हैं इसके बूलियन सूत्र पर। तो बड़ा इजी सा है, जो आपने यहां बनाया है y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी, यही इसका क्या है, बूलियन सूत्र। यही इसका क्या है, बूलियन सूत्र। चलिए तो इसका बूलियन सूत्र क्या रहेगा, y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। किस किस को आया होगा समझ में, आप अच्छे से वीडियो को रिमाइंड करेंगे तो आपको सारी चीजें, एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हमें इसकी बनाना है सत्यता सारणी। क्या बनाना है, सत्यता सारणी।
यहां सत्यता सारणी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहेंगे? ट्रुथ टेबल। बड़ा इजी सा इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। तो इसकी ट्रुथ टेबल मैं आपको यहां पर बनाना बता देता हूं। देखिए, तो दिख रहा है आप लोगों को, है ना? नीचे दिख रहा है। अब देखिए, मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं। देखिए, ट्रुथ टेबल आपने कितने सिग्नल लिए थे? ए और बी। ये मैंने दो सिग्नल ले लिए, ए और बी। ये ए और बी सिग्नल, ये ए और बी सिग्नल इस टेबल के अंदर गए, इस गेट के अंदर गए। इस गेट ने चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ट्रुथ टेबल को यहां बना देता हूं। इधर देखिए, यहां पर मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। आपने कितने सिग्नल लिए थे? ए और एक और क्या लिया था? बी। ए और बी। ये जैसे ही इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने के बाद ये क्या होके निकला? ए प्लस बी। तो आपका परिणाम ही क्या हो गया? ए प्लस बी। चलिए अब हम लोग बनाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 0 माना, तो ये भी क्या होगा? 0। तो आपका ए भी 0, बी भी 0। तो आप 0 और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब आपका ए की वैल्यू फिर 0, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो 0 और 1 1। फिर अब आपने दो बार 0 को ए की जगह ले लिया। अब ए की जगह है आपका 1, लेकिन बी की जगह है आपका 0। तो देखिए 1 और 0, तो 1 और 0 1 जोड़ा है। अब आखिरी में ए भी आपका 1 और बी भी आपका 1, तो दोनों, अब आप कहेंगे सर 1 और 1 तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 और 1 कभी 2 नहीं होता है। गेट्स में सिग्नल हमेशा 2 बिट के ऊपर चलते हैं, 0 और 1। 2 3 4 5 कभी भी पीसी में लैंग्वेज यूज नहीं होती है। तो यहां पर आपकी लैंग्वेज 1 ही रहेगा। 1 और 1 हमेशा 1 ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि और गेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे दूसरे मुख्य लॉजिक गेट पर आते हैं। हमारा दूसरा मुख्य लॉजिक गेट है, हमारा यहां पर दूसरा मुख्य लॉजिक गेट है एंड गेट। दूसरा मुख्य लॉजिक गेट कौन सा है हमारा? दूसरा मुख्य लॉजिक गेट है हमारा एंड गेट। दूसरा मुख्य लॉजिक गेट कौन सा है हमारा? एंड गेट। सबको समझ में आया होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं। एंड गेट। दूसरा मुख्य लॉजिक गेट कौन सा है हमारा? एंड गेट। अब एंड गेट किस तरीके से वर्किंग करता है? एंड गेट इस सिग्नल्स को क्या करता है, इसका बुलियन सूत्र क्या बनेगा, इसकी सत्यता सारणी क्या बनेगी, यह हमें यहां समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको एंड गेट के बारे में बता देता हूं। तो एंड गेट बनाने में कंफ्यूज नहीं होता है। एंड का आप देखिए ए, ये बिल्कुल इसकी दो टांगों को हटा दीजिए, यही एंड गेट का संकेतक है। देखिए ऐसा ही बनेगा। ये यहां पर ये एंड गेट है और ये एंड गेट का आपका संकेतक है। ये एंड गेट का आपका क्या है? संकेतक है। यह एंड गेट का आपका संकेतक है। और मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं, अगर आप देखना चाहें तो देखिए। ये यहां पर एक लाइन खींचा और यहां पर ये आपके एंड गेट का संकेतक। एंड आपने और गेट में भी कितने सिग्नल दिए थे? 2। तो आप एंड गेट में भी कितने सिग्नल देंगे? 2। चलिए मैंने यहां पर एंड गेट में इन 2 सिग्नलों को दिया। ये सिग्नल है आपका ए और ये सिग्नल है आपका बी। सिग्नल ए और बी, वही मुख्य लॉजिक गेट की परिभाषा हमने क्या कही थी? ऐसा गेट जो 2 सिग्नल को एक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, 2 निवेशी सिग्नल से एक निर्गत सिग्नल बना देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। मैंने यहां पर 2 सिग्नल दिए,
इन दो सिग्नल से कितना सिग्नल बन गया? एक। इन दो सिग्नल से कितना सिग्नल बन गया? एक। और समझेंगे कि एंड गेट और गेट यहां पर जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन एंड गेट यहां पर सिग्नलों का गुणा करने का कार्य करेगा। एंड गेट यहां पर सिग्नलों का गुणा करने का कार्य करेगा। तो यहां पर ये y इज इक्वल टू a इंटू बी। आप समझोगे, और गेट में हमने क्या किया था? जोड़ा था। एंड गेट में हमने क्या किया है? इनटू किया है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा है। एंड गेट का ये आपका संकेतक रहेगा। अब आप सबको पता है कि जब संकेतक ये रहा तो बूलियन सूत्र क्या होगा? सीधा सा दिख रहा है आपको, इसका बूलियन सूत्र क्या है? y बराबर a इंटू पी। तीन चीजें पूछते हैं, संकेतक, बूलियन सूत्र, सत्यता सारणी। तो संकेतक बना दिया, बूलियन सूत्र आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब आपको इसकी बनाना है सत्यता सारणी। बड़ी इजी सी बनेगी। चलिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। चलिए ये है इसकी ट्रुथ टेबल, हिंदी में कहें तो सत्यता सारणी। सत्यता सारणी सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहां पर कितने सिग्नल लिए? यहां पर मैंने दो सिग्नल लिए हैं, ए और बी। चलिए मैंने यहां इसकी टेबल बनाई, ए और बी। ये कैसे होके निकला है? y बराबर a इंटू बी। चलिए इसकी टेबल अभी हम लोग बना लेते हैं। ये फिर देखिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहां पर चलिए देखेंगे, आप लोग समझेंगे अच्छे से। मैंने यहां पर पहला सिग्नल लिया 0 और दूसरा सिग्नल भी लिया 0, मतलब a की वैल्यू भी 0, b की वैल्यू भी 0। तो 0 का 0 में गुणा करते हैं, इनटू है ना, 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। पहला सिग्नल लिया 0, दूसरा सिग्नल लिया 1, तो 0 और 1 0। पहला सिग्नल लिया 1, दूसरा सिग्नल लिया 0, एक का गुणा 0 में हुआ आपका आया 0। पहला सिग्नल आपका 0, पहला सिग्नल आपका 1, दूसरा सिग्नल आपका 1, तो 1 का 1 में इंटू करेंगे तो आपका आएगा 1। यही आपका एंड गेट है। एंड गेट आपका इंटू करने का कार्य करता है, और इसकी मैं आपको सत्यता सारणी बता चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हमारा अंतिम और आखिरी लॉजिक गेट बचता है, वह गेट है नॉट गेट। वह गेट कौन सा है? नॉट गेट। ये थोड़ा सा नखरे वाला है, इसको समझने के लिए देखेंगे। हाँ। हर गेट में एंड गेट में और गेट में हम दो सिग्नल देते हैं और एक सिग्नल निकलता है, लेकिन तीसरा और अंतिम गेट तीसरे और अंतिम गेट में, नॉट गेट में, आप सिग्नल भी एक ही देंगे और सिग्नल निकलेगा भी एक ही। अर्थात कहें तो वह गेट, परिभाषा चाहे आप लिख सकते हैं, वह गेट जिसमें एक निवेशी सिग्नल होता है और एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या? वह गेट जिसमें एक निवेशी सिग्नल होता है और एक निर्गत सिग्नल होता है, क्या कहलाता है? नॉट गेट कहलाता है। देखिए नॉट गेट का मैं आपको संकेतक बता देता हूं। देखिए नॉट गेट का मैं आपको संकेतक बता रहा हूं। ये आपका नॉट गेट है और यहां पर आपको लगाना है बिंदी। यहां पर आपको लगाना है बिंदी। देखिए ये आप, मैंने कितना सिग्नल दिया? एक सिग्नल। निकला भी कितना? एक सिग्नल। मैंने यहां पर सिग्नल दिया ए। जब और गेट जोड़ने का कार्य करता है, एंड गेट गुणा करने का कार्य करता है, तो नॉट गेट क्या कार्य करता है? तो नॉट गेट उल्टा करने का कार्य करता है। ना हम एक को जोड़ सकते हैं, अकेले सिग्नल को जोड़ सकते हैं, ना हम अकेले सिग्नल का गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम अकेले सिग्नल को क्या कर सकते हैं? उल्टा। पीसी केबल में जब भी सिग्नल्स को उल्टा करना होता है, उनकी डायरेक्शन उल्टी करना होती है,
तो हम वहां पर नॉट गेट लगा देते हैं। तो इसने यहां पर सिग्नल्स को क्या कर दिया, उल्टा, मतलब उल्टे के लिए यहां पर चिन्ह आया ए बार। क्या आया, ए बार। यहां पर आपने नॉट गेट में सिग्नल भी कितना है, एक, निकलने वाला सिग्नल भी कितना है, एक। वह गेट जिसमें निवेशी सिग्नल भी एक होता है और निर्गत सिग्नल भी एक होता है, नॉट गेट कहलाता है। इसका बुलियन सूत्र आप सबको दिख रहा है, y बराबर ए बार, y बराबर ए बार, ए के ऊपर बार, बार का मतलब है ये उल्टा है। ठीक है, चलिए इसकी सत्यता सारणी कितनी इजी है, इसकी सत्यता सारणी कितनी इजी है, आसानी से समझेंगे। चलिए आपने ए दिया, ए सिग्नल दिया, निकला क्या, ए बार, उल्टा करना है। मान लीजिए आपने यहां पर 0 दिया, 0 का उल्टा होगा 1, तो सिग्नल दिया 0, 0 का उल्टा हो गया 1। आपने सिग्नल दिया यहां पर 1 का उल्टा क्या होता है, 0, तो 1 का उल्टा क्या हो गया, 0। ये हमारा अंतिम और लास्ट गेट था। तो सबको अच्छे से समझ में आया होगा गेट कितने प्रकार के होते हैं। गेट 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट। और गेट में 2 निवेशी सिग्नल होते हैं, एक निर्गत होता है, यह जोड़ने का कार्य करता है। एंड गेट 2 निवेशी होते हैं, एक निर्गत होता है, यह गुणा करने का कार्य करता है। नॉट गेट में एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है और यह उल्टा करने का कार्य करता है। तो उम्मीद है कि आपको मुख्य लॉजिक गेट वाला प्रश्न बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसका रिवीजन करें। वीडियो में यदि कुछ भी आपको समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं आपको NAND गेट और NOR गेट समझाऊंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।